ओम शांति। आज रविवार है और आज भगवान विशेष महावाक्य चला रहा है, भगवान के प्रेम में डूब जाने का। भगवान के प्रेम में इस तरह से डूब जाओ कि सभी को आत्म अनुभूति और परमात्म अनुभूति यानी एक बाप का साक्षात्कार होने लगे, बाप का अनुभव होने लगे। तो हम पिछले कुछ दिन से समझ ही रहे हैं, तो राजयोग पे हमारी यह बात गहराई में उतरेगी कि भगवान को योग लगाने का अर्थ क्या है। तो योग हम जब लगाएंगे उसके पहले कल समझा था कि जितना मन सरल चित्त होगा, सरल स्वभाव ही जो है वो योग की पहली सीढ़ी है। जिस इंसान के अंदर तर्क होंगे वो भगवान सामने आएगा, वो विश्वास भी नहीं कर पाएगा। हाँ, तो सबसे पहले जैसे भगवान ने बताया कि परमात्मा का अनुभव कराना है। भगवान का साक्षात्कार कराओ, ऐसा गहरा प्रेम तुम्हारे अंदर हो। तो तीन शब्द हैं, एक तो है आत्म अभिमानी, हाँ, और दूसरा है परमात्म अभिमानी, और एक तीसरा है खाली अभिमानी। तो मन में से जो यह अभिमान शब्द है, जिसका मैंपन खत्म हो जाए तो वो सरल चित्त वाली आत्मा हो जाती है। तो आत्म अभिमानी का अर्थ क्या है, सिंपल भाषा में समझो। आत्म अभिमानी यानी जब हम अंतर मन की सुनने लग जाए, अंतर मन की वो आवाज, आत्मा की आवाज को सुनने लग जाए, तो उसे कहेंगे आत्म अभिमानी। और दूसरा शब्द है परमात्म अभिमानी, जब हम परमात्मा की माने। हाँ, आत्म अभिमानी कौन हुआ, जो आत्मा की माने। परमात्म अभिमानी वो हुआ जो परमात्मा की माने। लेकिन तीसरा जो खतरनाक शब्द है वह है अभिमानी। अभिमानी अर्थात जो किसी की न माने। हाँ, जो किसी की न माने वो अभिमानी होता है। और जब वह किसी की नहीं मानता है, जिसका मन, वो वह कहीं पर भी उसका ठिकाना नहीं होता है। कई बार देखा है ना, घर में भी देखते हैं, कई सारे इंसान ऐसे होते हैं कि न तो वो पिता की मानता, न अड़ोस पड़ोस की मानता, हाँ, किसी की नहीं मानता है, बस अपने अहंकार की ही मानता है, अपने मैंपन की ही मानता है, अपनी इच्छाओं की ही मानता है, अपने स्वार्थ की ही मानता है। तो भगवान सबसे पहले हमें वो गहरी बात समझाते हैं। हाँ, अगर तुम सभी आत्माओं को सहज राजयोग करना है, भगवान के प्रेम में मुश्किल नहीं है डूबना। इसको सोच सोच के मुश्किल बना देते हैं। सरल चित्त स्वभाव हो जाए, अंदर महसूस हो कि अंदर तो मेरा भगवान का प्रेम, जो अंदर की खोज है आत्मा के अंदर, वो परमात्मा प्रेम विराजमान है। भगवान का प्रेम तो प्रकट हो जाए, खाली थोड़ा क्या करता है, आत्मा की माने। हाँ? और परमात्म अभिमानी यानी परमात्मा की माने। हाँ? अभिमानी नहीं बने। अभिमानी बनेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए तो आप आत्माओं को यहाँ से निर्देश दिए जाते हैं। हाँ, वो भगवान के ही डायरेक्शन होते हैं। तो जो तुरंत मान लेता है, बोला और बिना तर्क के मान लेता है, समझो उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जो इतना समझाने पर भी नहीं समझता है, कहते हैं ना, मनुष्य वो जिसमें आधे सगुण हो और आधी बुराइयां हो, उसको मनुष्य कहते हैं। और जिसके अंदर थोड़ी सी अवगुण हो, बाकी वो गुणों की खान हो, तो वो देवता हो जाता है। और जिसमें अवगुण ही ज्यादा बड़े हो, गुण न हो, वह हो गया, कौन हो गया, असुर हो गया।
अब असुर का अर्थ क्या हुआ? असुर वह जिसके अंदर कोई भी भगवान का सुर न हो, जिसके अंदर भगवान की कोई बातें न हो, जिसके अंदर कोई भगवान की न भक्ति हो, जिसके अंदर न भगवान का प्रेम उतरता हो, वह असुर हो गया। जिसका कोई सुर ही नहीं है, जिसकी बातों से दुख पहुंचता, जिसके कर्मों से दुख पहुंचता, जिसके चलने से दुख पहुंचता, हर एक्टिविटी उसकी असुर की है। और जिसका सुर आत्मा की माने और परमात्मा की माने, उसका सुर जो है ईश्वर वाला सुर हो जाता है। ईश्वर, जिसके ईश्वर यानी भगवान का सुर है, वो देवता बन जाता है। और भगवान का सुर हो जाए, भगवान की वाणी हम करने लगे, भगवान की बातों का सिमरन हो जाए, भगवान के प्रेम हमारे दूसरों के अंदर दिखे, प्रकट होने लगे। वो कब होगा? जब हम आत्मा की माने, परमात्म अभिमानी यानी परमात्मा की माने, तो हमारे अंदर से वह सुर, मधुर सुर, ईश्वर का सुर, प्रेम का सुर जो है वह प्रकट होने लगता है। चारों तरफ जो है बस प्रेम ही प्रेम है। अगर किसी का मन अभी भी भगवान की बात मानता है, पर पूरी नहीं मानता है, थोड़ी थोड़ी मानता है, भगवान को मानता है, हाँ, शिव बाबा को मानते हैं, पूरी नहीं मानते हैं, वो कैसे हो गए? नारद हो गए। सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, नहीं सुनते ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन मानने वाले कितने लोग हैं? परमात्मा की बात को मान ले, हृदय में उतार ले, रोम रोम उसका प्रेम में खिल जाए। लेकिन परमात्मा की जो पूरी बात नहीं मानते, वो नारद है। नारद मना योग नदारद है। नारद कौन है? नारद वो जिसके अंदर योग नदारद है। नारद को शाप मिला हुआ है कि वो एक दो घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। हाँ, दक्ष ने उनको श्राप दिया। दक्ष थे गृहस्थी, और उनको बेटे को जो था, तो वो बेटे जब आ रहे थे तपस्या करके और घर पर आ रहे थे, तो उनको रास्ते में ही नारद ने भटका दिया, बहुत सारी बातें अपनी ले करके वो करके। तो दक्ष ने उनको श्राप दे दिया कि तू कहीं पर भी एक दो घड़ी से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, एक दो घड़ी से भी ज्यादा तू कहीं टिक नहीं पाएगा। तो जो नारद बन जाते, आधी बात मानते हैं, पर योग के अंदर थोड़ी देर योग हुआ और योग में नदारद हो जाते हैं। नारद नारद नदारद यानी योग में अनुपस्थित हो जाते हैं। हाँ, तो जो पूरी बात जो माने, नारद नहीं बनना है, योग पूरा भगवान में लगे, इसके लिए ही तो सहज राजयोग है। और सहज राजयोग का अर्थ है जिसका सरल चित्त मन हो, बिल्कुल भगवान की बातें पत्थर की लकीर की तरह अंदर सरल स्वभाव से उतार ले। इसलिए भगवान की मुरलियों में सबसे बड़ी बात भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान जो है वो विद्वान नहीं समझ पाएंगे, मेरा ज्ञान अमीर लोग नहीं समझ पाएंगे, बहुत ज्यादा अरबपति वो नहीं समझ पाएंगे, अब मेरा ज्ञान विद्वान भी नहीं समझ पाएंगे। मेरा ज्ञान तो विद्यावान समझ पाएंगे, बुजुर्ग माताएं समझ पाएंगे, मेरा ज्ञान तो अनपढ़ माताएं समझ पाएंगे, मेरा ज्ञान तो कम पढ़े लिखे लोग समझ पाएंगे। दिमाग की बातें ज्यादा रहती नहीं है, दिमाग की बातें ज्यादा रहती नहीं है, लेकिन कोई बात अगर दिल में उतर जाए तो जाती नहीं है। सोचो, आप सोचो, इस बात को गहराई से मनन चिंतन करो। हाँ, किसी ने 1 घंटा हमें कोई स्पीच दिया तो हमें याद नहीं रहता है। 1 घंटा क्लास में किसी ने कुछ सिखाया है, हाँ, हाँ, उसने पूरा क्लास कराया, 1 घंटा कोई भी के भाई ये क्लास कराया, तो पूरा क्लास में क्या कहा वो याद नहीं रहता। और उसने स्टेज से हमारा अपमान कर दिया, तुम कैसे बैठे, तुम्हें बैठना नहीं आता है, ऐसे कोई बैठता है?
है। वो बात सीधी दिल को लग गई, तो दिल को लग गई तो फिर वो आदमी भी जब तक दिखेगा, वो बात, वो फंक्शन याद आएगा तो भी वो बात जाएगी नहीं, तो भी वो बात जाएगी नहीं, क्योंकि वो बात दिल में उतर गई है। आ, तो सोचो, पॉजिटिव सोचो कि जब किसी की कई बात दिल में उतर जाए तो जाती नहीं है। उसने 1 घंटे क्या सिखाया वो बातें तुमने दिल में नहीं ली, वो तुमने दिमाग में रखी, और उसने जो बुरा बोला उसको तुमने दिल में रख लिया। जो बात दिमाग में रखनी थी उसको दिल में रखा, और जिसको दिल में रखना था उसको दिमाग में रख लिया। तो भगवान की बातें जिसके तर्क वितर्क में ही चली जाती है, भगवान की बातें, लेकिन कुछ बुजुर्ग माताएं हैं जिनके अंदर सरल चित्त स्वभाव है, सरल चित्त से बात करती है, जिनके हृदय में भगवान का प्रेम उतर जाता है, उसके लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो भगवान इसलिए कहते हैं कि भोलों पे राजी है। चतुर सुजानों के लिए भगवान नहीं, चतुर सुजानों के लिए यह ओम शांति का बीके का ज्ञान नहीं है। ज्ञान दिया जाता है मन को सरल करने के लिए, ज्ञान दिया जाता है अहंकार को समाप्त करने के लिए, ज्ञान दिया जाता है हृदय पर सेट होने के लिए। इसलिए कहा जाता है सत्य का केंद्र का अर्थ है हृदय का स्थान। सत्य का केंद्र कौन सा है? जिसमें सच्चा दिल है, सच्चा हृदय है, और जिसके अंदर सोचना, बोलना और करना समान होता है, वही तो सच्चा हृदय वाला कहलाता है, वही तो सच्चे भाव वाला कहलाता है। तो राजयोग की पहली स्टेज क्या है? पहली समझ क्या है? पहली समझ है कि अब पूरे घर में अंधेरा है, पूरे घर में अंधेरा है, कमरा सारा अंधेरे से भरा पड़ा है, और पूरे घर में हमें जाना है, दरवाजे से हमारी एंट्री हुई है। तो हमारा पहला काम क्या होगा? हमारा पहला काम होगा कि हम वहां पर एक दिया जला दें, ताकि वह अंधकार दूर हो जाए और हमारी आगे की दिशा शुरू हो जाए। तो सबसे पहले राजयोग जो कर रहे हैं, जो आत्माएं कोर्स करी है, जिन्होंने समझा है कि अब मुझे भगवान के वह परम प्रेम में उतरना है, बात मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो पहला काम क्या करना होगा? पहले हमें भी इस दीपक को जलाना होगा। यह अज्ञान का अंधकार में हम बहुत डूबे हुए हैं, मन की बहुत सारी मान्यताओं में डूबे हुए हैं। तो अब हमारा मन परमात्मा में लग जाए, भगवान की याद में लग जाए, तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। वो दीपक जल जाए, लेकिन दीपक तो जला देंगे हम, लेकिन दीपक तो हवा के कारण बुझ भी सकता है। कैसा दीपक जलाए हम? हाँ, क्योंकि जो कहते हैं ना कि मन इधर उधर भाग रहा है, मन मान नहीं रहा है, मन ये करता है, नई आत्माओं को ये तकलीफ आती है ना कि मन मानता नहीं, मन समझता नहीं, मन ये नहीं करता है। हाँ, तो वहां पर हमें ज्ञान का दिया जलाना है। लेकिन एक समस्या बताई ना कि जैसे हम अगर दीपक जलाते हैं तो हवा से वो दीपक बुझ जाता है। तो मन में भी जब दिया जलाते हैं तो 5 खिड़कियां बड़ी खतरनाक है, या 5 खिड़कियों की हवा बड़ी खतरनाक है। इन खिड़कियों से हवा बड़ी तेज आती है। 5 कर्मेंद्रियों की खिड़कियां, मुंह वाली खिड़की, कान वाली खिड़की, आंखों की खिड़की, ये खिड़कियां इतनी तेज है, ये खिड़कियां इतनी तेज है कि इसके अंदर हवा इतनी तेज आती है कि मन के अंदर जो दिया जला है, प्रेम का दिया जला है, ज्ञान का दिया जला है, जिसमें मन भजन करना चाहता है, जो मन भगवान में रमना चाहता है, लेकिन ये खिड़कियों की हवा उसे बुझा देती। तो क्या करें हम? ऐसी क्या व्यवस्था करें जो इस खिड़कियों की हवा हमारे मन में न आए? उसी विधि को कहते हैं राजयोग विधि, सहज योग की विधि।
नहीं तो 2 घंटा योग में बैठ जाओ, 1 घंटा योग में बैठ जाओ, खिड़कियां बंद नहीं होगी तो दिया बुझता रहेगा, फिर जलाओगे फिर बुझेगा, फिर जलाओगे फिर बुझेगा। तो अब हमें कौन सी खिड़कियां जो है वो बंद करती हैं। वो खिड़कियां हमारी बंद हो जाए तो जीवन हमारा सफल हो जाए, हम भगवान के प्रेम में घंटों घंटों मगन हो जाए, भगवान के अलावा और कुछ दिखे नहीं, बस वो दिया प्रेम का दिया जलता ही रहे। पहली खिड़की है जिससे हमें बंद करना है। हम्म, जिससे हवा न लगे, जो प्रेम का दिया अंदर जगा है, भगवान का वो बूझे नहीं। कई बार लगता है ना बीके भाइयों को, योग कई बार बहुत अच्छा लगा, कई बार मन भगवान के प्रेम की चाशनी में डूब गया है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि योग लग ही नहीं रहा है, अर्थात वह खिड़की कहीं न कहीं खुल जाती है। तो दिया कहाँ जलाया जाए? सबसे बड़ी बात है, अगर 2 कमरे हो, जैसे ये पहला कमरा किया, फिर दूसरा कमरा अंदर है, लाइन से पहला कमरा है और फिर दूसरा कमरा है। दिया है एक, कमरे हैं दो। दिया है एक, कमरे हैं दो, तो जलाए कौन से कमरे में? पहला अंधेरा भी खत्म करे तो करे कहां पर? मन भी है, बुद्धि भी है, दिया कहां जलाए? 2 कमरे हैं, बताओ क्या किया जाए? दिया कहां जलाया जाए जिससे मन का भटकना बंद हो जाए, मन व्यर्थ करना छोड़ दे, मन अमन हो जाए, मन सुमन हो जाए। क्योंकि दुनिया बड़ी खतरनाक है, अभिमानी बहुत है, आसपास के सारे लोग अभिमानी हैं, जो किसी की नहीं मानते, किसी की जो नहीं मानते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं असुर, यानी राक्षस की प्रवृत्ति होती है, जिनके अंदर भगवान की कोई बात नहीं, भगवान की सुर नहीं, वो किसी भी बात पर झगड़ा कर सकते हैं, उनके कोई नियम नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है। उनकी कोई भी नीति नहीं है, वो किसी भी बात के बिना गलती के भी बहस कर सकते हैं, क्योंकि वो है ही अभिमानी, यानी किसी की नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ना कि नदी के अंदर जा रहे थे तो एक नाव थी, उसमें शेर भी था, और फिर पता चला दूसरे सामान में अंदर से बकरी भी निकली। शेर को बकरी को देखकर मजा आया कि अब तो इसको खाऊंगा, लेकिन बहाना तो चाहिए कि कैसे खाऊं। तो शेर ने बकरी को कहा कि तूने मेरी तरफ दुल कैसे उड़ा दी? तेरी हिम्मत कैसी हुई दुल उड़ाने की? मैं जंगल का राजा। अब बकरी ने बोला कि यार तो दुल तो है नहीं, तुझे मुझे खाना है तो वैसे ही खा ले, बहाने क्यों बनाता है? तो वही हो गया इस संसार में। ये प्रश्न मत पूछना कि लोग ऐसे क्यों है, वो बिना काम का झगड़ा क्यों करते हैं, बिना बात की बहस क्यों करते हैं, बिना काम की हमारी गलतियां क्यों निकालते हैं, बिना काम का हमें परेशान क्यों करते हैं? पूछना मत ये सवाल, बस समझ जाना ये दुनिया जो है अहंकार वाली हो गई है, अभिमानी हो गई है, सबके अंदर अभिमान कुट कुट के भरा है, अर्थात वो लोग वो है जो किसी की नहीं मानते, वही तो अभिमानी है। उनसे क्या लड़ा जाए, उनसे क्या बहस की जाए? हम तो अपने रास्ते पर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते जाए, इनके सुनने को बैठ गए तो हम भगवान के सुर को भूल जाएंगे, हम तो भगवान की राह भटक जाएंगे, बस हम तो भगवान के प्रेम में डूब जाए। हमें उन लोगों की क्या परवाह करना जो उनको खुद की पता ही नहीं है, वो बेसमझ है, वो बेसमझ है, उनको कुछ नहीं आता है, उनको कुछ चाहिए भी नहीं, उनके अंदर अहंकार कुट कुट के भरा है। एक विदेशी कुत्ता था, वो जहाज से उतरा तो यहाँ के लोकल कुत्तों ने उसका स्वागत किया, भारत के कुत्तों ने। अरे क्या बात है, कहते हैं ना, अब विदेशी कुत्ता उतरा तो उसने अपनी पूंछ हिलाई, यहाँ के कुत्तों ने अपनी पूंछ हिलाई और उससे अनुभव लिया कि भाई क्या बात है, तुम इधर घूमने आए हो? विदेशी कुत्ता बोले घूमने नहीं आया हूं, यहां रहने के लिए आया हूं। कुत्ते बोले क्या बात, जरा बताओ ना, क्या वो वहां कोई तकलीफ थी? नहीं नहीं, बोले वहां तो वातावरण इतना बढ़िया था कि पूछो मत, इतना अच्छा वातावरण, वहां कोई गंदगी थी? बिल्कुल गंदगी नहीं। अरे विदेश में तो ऐसी सफाई की पूछो मत,
क्या तुम्हें वहां खाना नहीं मिलता था? अरे खाना तो ऐसा मिलता था कि बस हद ही नहीं। जो यहाँ के इंसानों को नहीं मिलता है वो खाना मुझे वहां पर मिलता था। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि जो तुम इंडिया में इधर ही रहना चाहते हो? बोले वहां पर बाहर सब कुछ था, लेकिन वहां पे भोंकने की सुविधा नहीं थी। थोड़ा सा भोंको तो उठा के ले जाते थे, भोग नहीं सकते थे। और यहाँ आजादी है, बाकी चीजें नहीं है, पर यहाँ स्वतंत्रता है कि मैं जितना चाहूं उतना भोग सकता हूं। तो वैसी स्थिति आत्माओं की हो गई है। जो अभिमानी आत्मा है उनको सिर्फ भोगना आता है और कुछ भी नहीं। इनको तुम कितनी भी सुविधाएं दे दो, उनको तुम कितना भी कुछ कर दो, वो बोले सब कुछ तो मिल गया, लेकिन हमें भोगना कहां मिला, हम चिल्लाए किस पर? बताओ। तो उनके संस्कारों को पहचान कर, परख कर जो चले और उनकी बातों का विरोध न करे, माने, उनकी बात का दिल में न ले, उनकी बातें दिमाग में रखे, दिल में भगवान का प्रेम बरसाए। जो भगवान की नहीं मानता है उनके लिए कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, सोने की घाड़ियां दे दो, लेकिन वो अपना भोगना नहीं छोड़ेंगे, वो दुख के बोल नहीं छोड़ेंगे। वो असुर है जिनके अंदर भगवान का सुर नहीं है। भगवान की बातें उनको उतरती नहीं है, क्योंकि भगवान की बातें अंदर जाती नहीं। तो जो बाबा के बच्चे 7 दिन का कोर्स किया है, नए नए राजयोग में आए हैं, तो थोड़ा ऐसे लोगों से सावधान रहना है। तुम्हें भगवान का सुर लेना है, भगवान की बातों को अंदर उतार। तो वो दीपक जला के रखना है। अगर दिया बुझ गया तो इन असुरों की हवा लग जाएगी, मायावी दुनिया की हवा लग जाएगी। तो वो दिया कहां पर जलाए कि अंदर का कमरा भी जलता रहे, बाहर का कमरा भी जलता रहे। तो वो दिया अगर बीच की दहलीज पर लगाया जाए, बीच में जो दोनों कमरे के बीच में है, अगर दिया वहां पर जलाया जाए, तो पहला कमरे में भी प्रकाश आएगा, दूसरे कमरे में भी प्रकाश आएगा। पहले कमरे में भी प्रकाश आएगा और दूसरे कमरे में भी प्रकाश आएगा। हिरण्यकश्यप कैसा था वो? हिरण्यकश्यप को वरदान क्या मिला कि न दिन में मरो न रात में मरो, 12 मास के किसी महीने में न मरो, न सुबह मरो न शाम को मरो, न कोई इंसान मारे न कोई जानवर मारे, ऐसा वरदान दो। बोले इससे तो अच्छा था नहीं मरने का ही वरदान ले लेता। बोले मरना तो, ब्रह्मा जी ने बोला मरना तो तय है, तो वो नहीं मरने के कौन कौन से वरदान, कैसे न मरूं, और न आकाश में मरूं न पृथ्वी लोक पे मरूं। बताओ। मन भी ऐसा है, मन कहता मैं मानूंगा ही नहीं। अभी मन 63 जन्म का जो संस्कार है ना, न दिन में मरू न रात को मरू, न आकाश में मरू न पाताल में मरू, न इंसान से मरू न जानवर से मरू। ऐसे मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? ऐसे मन को प्रेममय मन कैसे बनाया जाए? ऐसा मन जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसा मन जो प्रभु के प्रेम में डूबना नहीं चाहता है, ऐसा मन जो भगवान की बात को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा मन हो गया है जो अच्छे काम के लिए मना ही करता है। अभी कलयुग में मन कैसा हो गया है, हर अच्छे काम में मना करता है, बुरे काम में बिना कहे चालू हो जाता है। पिक्चर देखनी है, बोले तैयार, बुराई करनी है पूछो ही मत। बुराई करनी है, नया फोन लेना, बोले तुरंत तैयार। मुरली सुनोगे 1 घंटा, थोड़ा सोचता हूं, 2 घंटे की भट्टी है, करेगा। अरे कल तो टाइम नहीं है, अमृत वेला उठेगा, बोले थोड़ा सा रात को लेट सोए ना, भगवान को मन समर्पित करेगा। बोले सोचूंगा। अरे 80 साल तो हो गए, 90 साल तो हो गए सोचते सोचते, अभी तक तू सोचता ही रहेगा। हाँ,
समय कितना बचा है? कितना बचा है? बचा ही नहीं। समय बचा ही मत बोलो, बचा ही नहीं। तो मन ऐसा हो गया है इस कलयुग में, जो अच्छी बात के लिए मना करता है, प्रभु की भक्ति के लिए मना करता है, परमात्म प्रेम की बातें करना चाहते हैं, भगवान का वो सुख आनंद लेना चाहते हैं जिसमें परम आनंद है, जो असली सुख है, जिसके अंदर घंटों घंटों डूब जाए तो समय का पता नहीं चलता है। आओ तुम्हें प्रेम करना सिखाए, आओ तुम्हें प्रेम में डूबना सिखाए, आओ तुम्हें आओ तुम्हारे मन को अमन बनाना सिखाए, आओ तुम्हारे मन को भगवान के प्रेम की लगन में प्यास जगाना सिखाए। लेकिन शुरुआत में मन थोड़ा सा मुरली भी सुनने में तकलीफ आती है, मुरली में मन नहीं लगता है। आपने देखा है कई सारी आत्माएं, देखा होगा आपने, कोई कोई बीमार होता है ना, बीमार हो जाएगा, उसको 2-4 दिन बुखार हो गया, बुखार होने के बाद उसको ठीक करते, दवाइयां देते, ठीक होने के बाद भी उसको मीठी चीज खिलाओ, खीर भी कड़वी लगती है। बीमार व्यक्ति का अभी अभी बुखार उतरा हो और ठीक हुआ तो उसको तुम मीठी चीज भी खिलाओ तो कड़वी लगती है, क्योंकि अंदर की जो दवाइयां हैं, अंदर का जो असर है वो पित्ताशय है, जो अंदर गर्म हो जाता है, वहां कोई चीज का स्वादेंद्रिय ग्रंथियां नहीं, वो जब तक शांत न हो अंदर की अग्नि, तब तक मीठा स्वाद आना शुरू नहीं होता है। एकदम से जब आत्मा आती है, एकदम से जब मुरली सुनने के लिए आती है, तो उसका मन जो है कई सारे पाप और विकर्मों से भरा होता है, कई सारे बोझ से भरा होता है, कई सारी जो है अवमाननाएं, अहंकारी मन होता है, अभिमानी मन होता है। ऐसे पाप कर्म किए हुए मन को तुरंत जब मुरली सुनाते हैं, उसका मन नहीं लगता है। लेकिन नई आत्मा हो तो मुरली सुनना बंद नहीं करना, धीरे 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 वो असर कम हो जाएगा, बीमारी का असर कम हो जाएगा, अंदर की गर्मी शांत हो जाएगी, मन तरल होने लगेगा, मन प्रेममय होने लगेगा। फिर मन में एक ऐसी धुन लगेगी थोड़े समय के बाद कि बस मुरली जिस मुरली के में मन नहीं लगता था, उस मुरली को सुने बिना नहीं रह पाओ, सुने बिना नहीं रह पाओगे। जिस मुरली को सुनते हुए लगता था कि आधा घंटा कब खत्म हो, सेंटर में होता ना, कई लोग सोचते हैं कि कब मीठे बच्चे की जगह धारणा के लिए सार कब आ जाए, खुश हो जाते, धारणा के लिए सार है, इसका अर्थ क्या, मुरली में मामला लास्ट स्टेज पे आ गया है। यानी उसके अंदर अभी भी मन में क्या चीज भरी हुई है, अभी भी पाप खत्म नहीं हुए, बीमारी का असर गया नहीं है, तो छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है, सुनते रहना है, समझ में आए चाहे ना आए। खाना खाओगे तो सोचते थोड़ी हो कि मुझे खून बढ़ेगा, सोचते हो क्या खाना खाते वक्त कि मेरा खून बढ़ेगा? नहीं। वैसे ही मूल्य सुनते रहो, पता नहीं वो सुनने से ही तुम्हारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि मुरली में से 90 बातें दिमाग में चली जाए, लेकिन अगर 10% बातें या एक बात भी अगर तुम्हारे दिल में उतर गई, एक बात भी तुम्हारे दिल में उतर गई, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सोचो जरा, एक बात भी अगर तुम्हारे दिल में उतर गए तो जीवन बदल जाएगा। ज्यादा बातें दिल में उतरने की जरूरत नहीं है, कोई एक बात का प्रभाव हो जाए, एक बात समझ आ जाए तो वो बात दिल में उतर जाती है और फिर उसका मन प्रेममय हो जाता है। ऐसा प्रेम मन करने के लिए बताया ना कि दोनों कमरों के बीच में दहलीज पर दिया जलाना है, अर्थात सबसे पहले शुरुआती से मुक्ति करनी, वो दहलीज है हमारी, अंदर भी और बाहर की दुनिया का संतुलन करने वाली बीच की दहलीज है जीवन, जहां पर नई आत्माएं कुछ हो न हो मेरा बाबा कहना शुरू करे, मुख पे खाली मेरा बाबा, दिन में 100 बार, 200 बार, 400 बार, जितना हो सके, जितना हो सके। भगवान के नाम की बड़ी महिमा, विश्वास के साथ पहली शुरुआत यहीं से करनी है। आपकी खिड़कियां बंद होगी, आपकी खिड़कियां बंद होगी,
इससे पुकार होगी प्रेम, ये जीवान जो बीच की दहलीज है। हिरण्यकश्यप को कैसे मारा? भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, जांग पे लेकर मारा। बोले तू न तो पृथ्वी पर है न आकाश में है। न मैं मनुष्य हूं न मैं जानवर का रूप हूं। बताओ। न दिन है न रात है। शाम के समय नुमा शाम को मारा। और 12 मास का भी कोई मास नहीं है, ये अधिक मास चल रहा है, 12 महीनों वाला मास नहीं है। तो ये जीवान है हमारी बीच की, उसको पहले बाबा शब्द बोलना शुरू करा दो शुरुआत में। तुरंत तो भी भगवान से योग ना लगे, लोग लग जाएगा। लगा हुए यहां दिया तो चलता रहे। नाम की बड़ी विश्वास के साथ शुरुआत कर लो। कहते हैं कि जब विभीषण जीत गया, रावण पे जब वो मतलब विजय प्राप्त कर दी राम ने, तो विभीषण को वहां लंका का राजस्व बना दिया कि तुम अब राजा बन करके संभालो इस लंका को, इस साम्राज्य को संभालो। श्री राम जी तो निकल गए। तो विभीषण ने क्या कहा कि जो इस सभा के अंदर अभी भी रावण का पक्षधर हो और जिसको लगता हो कि मैंने गलत किया है, मेरी बात से सहमत न हो, मैंने राम का साथ दिया, तो वो अभी भी प्यार से स्नेह के साथ इस राज्य से निकल जाए, हम तैयार बैठे। तो एक जन को तो बड़ा गुस्सा था विभीषण पे, वो खुश नहीं था। बोले मैं इस साम्राज्य में रहना नहीं चाहता हूं। तो उसने बताया कि फिर मैं जाना चाहता हूं यहां से। बोले निकल जाओ। बोले मैं इतना बड़ा समुंदर पार कैसे करूं? पार कैसे करूं? मुझे तुम समुंदर पार करा दो, मैं इधर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। विभीषण तो हंसे मुस्कुराए, उसको बुलाया अपने राज दरबार में, अंदर पास में बैठाया और एक पत्ता इसके ऊपर धागा बांध दिया था। बोले बस ये पत्ता तुम अपने पास रखना, लेकिन इस पत्ते को जो धागा बंधा उसको खोलना मत। अगर तूने इसको खोल दिया तो तू पार नहीं कर पाएगा। बोले क्या बात है? वो पत्ता बांध दिया और पत्ता बांध करके उसको दे दिया और वो समुंदर पार करने लगा। तो समुंदर पे डूबे ही नहीं, आराम से जा रहा है, आधे समुंदर तक पहुंचा। उसको लगा कि मुझे शायद रावण ने दिव्य शक्तियां, मुझे अपनी राक्षस की शक्तियां मेरी जागृत हो गई, इस पत्ते से थोड़ी मेरे कुछ हो सकता है? इस पत्ते से क्या हो सकता है? तो सोचा कि पत्ता में लिखा क्या वो तो देखूं। पत्ते को खोला, बोले कोई ऐसी कोई शक्तियां दी है? बिना काम का पत्ता खोला, अंदर राम लिखा था। बोले राम लिखा है? इससे क्या होता है? उसने फेंक दिया और वो फेंकते ही वो डूब गया। तो वो तैर रहा था समुंदर पर, राम के नाम से तैर रहा था। तो नाम की महिमा है। बाबा कहते हैं, बाबा ने एक मुरली में तो यहां भी कहा था कि 1000 बार भी मेरा नाम लेना चाहिए, ये भी मुरली में बोला गया। ये भक्ति वाला नाम नहीं है, ये मन का जो हमारी समझ है, शुरुआत के अंदर मन को रमाना है, दीपक जलाना है। इस जीवा को बीच के अंदर बताए ना, दिया जलाना। जीव बड़ी खतरनाक है, मुंह ये अंदर भी की दुनिया को भी कनेक्ट करेगी और बाहर की दुनिया को, बाहर की माया को अंदर हवा नहीं आने देगी, हवा नहीं आने देगी, न डूबने भी नहीं देगी आपको। हाँ, बस मेरा बाबा, मेरा बाबा। हाँ। किसी घर में जाएंगे, एक व्यक्ति बैठा हुआ अंदर खा रहा है पी रहा है, बाहर से कोई चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है, वो निकला ही नहीं। 2 बार आवाज दी, नहीं निकला। दूसरे दिन या 5 बार 10 बार आवाज दी, फिर वो आलसी था, फिर सोचे यार इतनी आवाज दे रहा है, चलो बाहर चले ही जाते हैं। वो बाहर चला गया। भाई बोलो क्या हुआ? तो वही है, जब हम मेरा बाबा कहते हैं। हाँ, हाँ, न जाने कहते 24 घंटों पे सरस्वती विराजमान होती है। हाँ, वरदान मिल जाता है। हाँ? वरदान क्या मिलता है वो तो और समझेंगे। हाँ? तो अभी खाली समय में जब भी आप हो तो खाली याद दिला दो, मेरा बाबा बोलने से मुख को दिया जलता रहे मेरे बाबा का। वो
मन बड़ा आनंदित हो जाएगा। अब दूसरा जो काम करना है, भगवान के प्रेम में डूबने के लिए उस बात को भी समझना होगा। उस चीज को समझना। मन हमारा राजयोग में भगवान को याद करने में या तो भूतकाल में जाता है या भविष्य काल में जाता है, ज्यादा विचार करता है, ज्यादा विचार करता है। तो क्या करना होगा? इसके लिए दो काम करने होंगे। कौन से दो काम करने होंगे? मन भूतकाल में क्यों गया? भूतकाल में क्या याद करता है? भूतकाल में दो ही चीजें याद करता है कि कौन सी मेरी इच्छाएं पूरी हुई जिससे मुझे सुख मिला। हाँ, क्या याद करता है भूत? और कौन सी इच्छाएं पूरी नहीं हुई जिससे मुझे दुख मिला। दो ही बातें तो जुड़ी होती है। हाँ, दो ही बातें तो जुड़ी हुई है कि हमारा मन क्या करता है, भूतकाल में क्या याद करता है, कौन सी इच्छाएं ही थी करी थी मैंने जो पूरी हुई। मेरा बर्थडे मनाया था, मेरा ये किया था, हमारी नौकरी लगी थी, हमारे पैसे आए थे, ये आया था। हाँ, तो वो हाँ, सुख की जो इच्छा है पूरी वो, और किसी ने दुख दिया था, किसने पता उसने तो मेरे साथ ऐसा ही किया था, तो जो इच्छाएं पूरी नहीं उससे दुख हुआ। तो वही दो ही बातें तो याद करता है। जो इच्छा पूरी हुई उन बातों को याद करता है, और जो इच्छा पूरी नहीं हुई उनको याद करता है। और मन भविष्य में क्या याद करता है? भविष्य में वह याद करता है जो इच्छाएं पूरी होने वाली है उसको याद करता है, और जो इच्छाएं पूरी नहीं होने का खतरा है उसको याद करता है। दोनों चीजें हैं। सारा मदार जो मन का भूतकाल और भविष्य पे टिका है वो इच्छाओं पर टिका है। अगर मन इच्छा मात्र में विद्या हो जाए, क्योंकि अगर बाहर बाहर की तरफ से कोई सुख भी मिल गया, वो सुख का रास्ता तुम्हें दुख के रास्ते पर ही लेकर के जाएगा। कितना भी बड़ा तुम्हें सुख मिल जाए, उसका अंत दुख का रास्ता ही होगा। और कोई दुख का रास्ता मिल जाए तो वो सुख के रास्ते पर जाएगा। तो दोनों ये संसार का जो रूल है वो उसमें चलता रहेगा। लेकिन असली सुख जो है आत्मा का अंदर है, जो असली आनंद है वो अंदर है। योग का उद्देश्य क्या है? कोई इच्छा ही नहीं। असली आनंद क्या है? असली परम आनंद जो है आत्मा का, उसके अंदर हमें रहना है। उसके लक्ष्य को हमें वो अनुभव करना है। तो अब क्या करें? उसके लिए सबसे पहला काम है आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार, जो आज भगवान ने कहा है। तो भगवान को पहले दो इच्छाएं तो खत्म कर दी। हाँ, लेकिन हम कौन सी ऐसी इच्छा करें? हाँ, अगर योग में इच्छा कर दी कि भगवान को देखना है। हाँ, कोई लोग कहते हैं कि भगवान को देखना है, तो क्या भगवान को देख पाएंगे? पहले ये बात बताओ। हम्म भगवान को देख सकते हैं क्या? पहले इस बात को समझो, तो आगे हम समझेंगे कि क्या योग राजयोग का मजा आएगा। क्या भगवान दिख सकता है? हाँ, अच्छा, एक बात हमें समझनी होगी। ये बात जब तक स्पष्ट नहीं होगी तो हम योग में बैठेंगे भगवान दिख जाए, भगवान दिख जाए, तो योग कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मन तो इच्छाओं में बन गया, तो सुख का अनुभव कभी कर ही नहीं पाएगा। वो भी तो एक इच्छा हो गई ना कि भगवान दिखे, यह भी तो एक इच्छा हो गई। हाँ, हाँ, जबकि सच्ची इच्छा तो ये होनी चाहिए कि सत्य दिखे। हाँ, खाली आत्मा ही सत्य है, क्योंकि वो परिवर्तनशील नहीं है। बाकी जो भी दिख रहे हैं वो सब चीजें बदल रही हैं, वो असत्य है। तो भगवान दिखे, तो भगवान दिखेगा कैसे? चलो, इच्छा करे, वो इच्छा क्यों नहीं रखनी, वो पहले समझो बात को। भगवान दिखे तो दिखे कैसे? अगर भगवान कोई तुम्हें दिख गया, भगवान आंखों से जो चीज दिख जाती है उस पर तो लोग आंखों से कंट्रोल कर लेते हैं। आपने देखा ना, इस दुनिया में कोई चीज बची है क्या जो आंखों से देखो और इंसान कंट्रोल ना करे? जिस इंसान ने जो भी आंखों से देखा वो उस चीज को छोटा कर दिया इस दुनिया में। जो चीज हम हमारी आंखों से दिख जाए वो हमसे छोटी हो जाती है। लोगों ने चंद्रमा को देख लिया तो चंद्रमा को छोटा कर दिया, वहां भी पहुंच गए लोग। सोचो जरा। हाँ, लोग तो मंगल ग्रह पे भी पहुंच गए हैं। जो चीज दिखे, दिख जाए, वो आंखों से छोटी हो गई ना, वो आंखों से बड़ी नहीं रहती। जो चीज दिखने में आ जाए, जो चीज दिखने में आ जाए वो तो छोटी हो गई आंखों से। और आंखों से तो सारा असत्य ही दिख रहा है, क्योंकि आंखों से जो भी दिख रहा है वो परिवर्तनशील हो रहा है। अगर आंखों से भगवान दिख जाए, अगर आंखों से भगवान दिख जाए तो भगवान भी छोटा हो गया, क्योंकि हम तो दुनिया में ढिंडोरा पीट देंगे ना।
अरे भगवान की बात, अरे भगवान को तो मैंने देखा है। मतलब वो कैसा बोलेगा? अरे भगवान, गली मोहल्ले में 10-20 को और भगवान दिख गया, क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ो, भगवान की बात करें। अरे भगवान तो हमें कल भी देखा था, परसों भी देखा था। बताओ। तो फिर भगवान तो छोटा हो गया, आंखें बड़ी हो गई। जो चीज हमसे दिख जाए वो तो छोटी हो गई ना। तो फिर भगवान कौन है? पहले ये बात तो क्लियर करो। भगवान वो है जो इन आंखों को भी देखने की शक्ति देता है। जो इन आंखों से दुनिया देख रहे हैं, उन उसकी शक्ति देने वाला जो भगवान है, उसको भला इन आंखों से कैसे देख सकते हैं? बताओ। इन आंखों को देखने वाला, इन आंखों को दिखाने की जो शक्ति देने वाला है, सारी दुनिया तुम देख रहे हो, वो शक्ति देने वाला भगवान है। तो इन आंखों से भला हम कैसे देख सकते हैं? देख लिया तो फिर तो भगवान की कोई वैल्यू ही नहीं रही। हाँ, बताओ फिर। तो पहली ये बात पक्की करो कि भगवान मुझे नहीं दिखने वाला है। बड़ा मजा आएगा तुम्हें, बड़ा आनंद आएगा। इच्छा ही नहीं रखनी है, क्योंकि इन आंखों से दिख गया तो भगवान छोटा हो जाएगा, तो फिर भगवान का कोई महत्व नहीं रहा। और दिख भी नहीं सकता ना, जिससे हम देख रहे, वो देखने की शक्ति भगवान दे रहा है। आंखों के पीछे की जो शक्ति है वो तो भगवान ही दे रहा है ना। इसलिए कहते हैं निर्गुण निराकार। इसका अर्थ क्या है? फिर कैसे देखें हम भगवान को? हाँ, एक तो दिख नहीं सकता, समझ में आया। जो शक्ति ही देने वाला, जिससे सारी दुनिया की शक्ति दे रहे हैं, तो वो भगवान दिखे कैसे? भगवान कहते हैं निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ क्या है? जिसके अंदर अच्छाई बुराई से परे। ये जो हम कहते हैं ना, ये अच्छा है ये बुरा है, वो तो बुद्धि हो गई। वो तो बुद्धि हो गई ना, मैं बुद्धि थोड़ी हूं। लेकिन अच्छाई बुराई से परे निर्गुण। निर्गुण जब निराकार साकार में उतरे तो अपने गुण प्रकट हो गए। बात को यहां पर गहराई से समझना है। निराकार जो परमात्मा शिव है या हम आत्माएं हैं, वो क्या कहते हैं? उसका प्रकट रूप हो सकता है। प्रकट रूप का अर्थ क्या है उसको समझो, बहुत गहराई से समझ में आएगा। तो वो अपनी वैल्यू को समझा सकते हैं हम। भगवान हमारे द्वारा प्रकट होता है। हमारे गुणों को, भगवान के गुण जब हम लेते हैं और गुणों के द्वारा संसार को फैलाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? कोई कोई बोलता है इसको कोई विशेष सिद्धि हो गई, कोई बातें जानता है, तो लोग क्या बोलते हैं? इसको भगवान ने कुछ शक्तियां दी है। तो उसकी शक्तियों के माध्यम से भगवान प्रकट हुए या नहीं हुए? भगवान प्रकट हुए या नहीं हुए? उसकी शक्तियों से पता चला कि भगवान उसने कुछ दिया है। भगवान नहीं दिखे, उसकी शक्तियां दिखी है। भगवान नहीं दिखे, उसकी शक्तियां दिखी है। तो निराकार जो परमात्मा शिव है, ज्योतिर्बिंदु है। एक इंसान मटका खरीदने गया। अब मटका खरीदने गया तो वो बोले मटका कितने का? बोले 200 रुपए का। बोले थोड़ा कम करो। बोले 1 रुपया कम नहीं होगा। वो बोले ये कोई सोना है जो 1 रुपया कम नहीं करेगा? तो उसने बोला तो तुमने भी क्या इसको खाली मिट्टी समझ रखा है क्या? मतलब मटका तो बना मिट्टी से है, लेकिन अब मटका बना है तो उसका उद्देश्य पता चला, उसका भाव पता चला। है मिट्टी, पर उसने रूप कौन सा लिया? मटके का। तो निराकार परमात्मा शिव है। वो क्या कहता है, वो कभी सुना आपने? समझे उस बात को? नए बच्चे तो समझो कि मैं बाप के रूप में, मैं टीचर के रूप में, जैसे मिट्टी ने मटके का रूप लिया अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। मटके से तो पानी भी पी सकते हैं, पानी रखेंगे ना उसके अंदर, कितना सारा यूज हो। तो भगवान कहता है मैं निराकार हूं, मुझे तो तुम देख नहीं पाओगे, सामने तो नहीं देख पाओगे, पर मेरे गुण और शक्तियां तुम्हारे अंदर उतर जाएंगी और तुम्हारे गुण और शक्तियों से वो प्रकट हो जाएगा बाहर भगवान का रूप, वो आनंद, बड़ा मजा आएगा। लेकिन भगवान क्या कहता है फिर भी तुम्हें, मेरा अनुभव के लिए क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बाप, टीचर, सदगुरु और सर्व संबंधों का रूप लेता हूं। बाबा क्या कहते हैं? मैं रूप लेता हूं, मेरे रूप का अनुभव तुम कर सकते।
तो कौन से रूपों का अनुभव के द्वारा। इसलिए जब हम उसको दोस्त बनाते हैं, साजन बनाते हैं, वो भगवान खुद नहीं, उसने अपना रूप लिया। कौन सा, बाप का रूप, टीचर, ताकि हम भगवान को क्योंकि भगवान को तो देख ही नहीं पाएंगे, वो खुद जो दुनिया को शक्ति दे रहा है देखने वाली की, उसको भला कैसे देंगे। तो भगवान क्या कहता है, मैं नहीं पर मेरे रूप का अनुभव कर लो, मेरे रूप में अनुभव कर लो। साजन है, तो यहां पर जब हम साकार सृष्टि में हैं, तो पूरे रूपों का हम गहराई से अनुभव करते हैं। भगवान का दोस्त के रूप में वो इतना गहरा अनुभव करता है, टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहा है, दिख ही रहा है ना, हमें सदगुरु के रूप में शिक्षा दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, आनंदित हमें कर रहा है। तो वो रूप भगवान ने द्वापर युग से भी मैंने अलग अलग रूपों में सबको साक्षात्कार कराया। जो गणेश जी को मानते, गणेश जी का रूप लेके साक्षात कराया, कोई देवी बोल रही तो देवी का रूप लेकर के साक्षात्कार कराया। लेकिन वो देवी तो भगवान थी नहीं, वो तो हमें भी अभी ज्ञान की समझ आई, वो भगवान पर साक्षात्कार तो भगवान ने कराया, तो भगवान ने ही अपने रूप से साक्षात्कार कराया। तो हमें सर्व संबंधों का जो अनुभव हमें भगवान से मिलता है, हर संबंध इतना सटीक है भगवान का कि गहराई से हम दोस्त का, साजन का अनुभव कर सकते हैं। तो अब योग में पहली बात क्या होनी चाहिए, एक तो जब हम कर्म कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का अनुभव करें, पहली बात तो ये हो गई। हाँ, दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात योग के अंदर क्या हो गई कि वो दिया जो मन का न बुझे। हाँ, तो पहली आत्मा की माने आत्म अनुभूति में भगवान का अनुभव कैसे करें। तो पहला अनुभव यह होना चाहिए कि यहां तक हमने समझा कि जो आंखों से देखने वाला है, आंखें देखने वाली नहीं है, आंखों को देखने की शक्ति देने वाली जो चीज है वो आत्मा है, और आत्मा में जो शक्ति भरी है वो परमात्मा ने। तो पहले इस चीज को थोड़ा क्लियर करते। भाई आंखों से तो बाहर उजाला दिख रहा है हमें, आंखों से तो, अच्छा तुम्हें अंधेरा भी हो तो देखने के लिए आंखें तो चाहिए ना। अंधा व्यक्ति तो अंधेरा है वैसा बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो हर समय अंधेरा दिखता है। हाँ? अब प्रश्न यह आता है कि आंखों को देखने वाली शक्ति अंदर कैसे है, कैसे है। हम आंखों से बाहर तो भगवान को नहीं दे सकते, पर अंदर भगवान का अनुभव कैसे करें। तो पहले इसको समझते हैं, जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली बात है समझने की है, एक इंसान कमरे में बैठा है, ठीक है, एक इंसान कमरे में बैठा है, अब सब लोगों से मिल लिया। जब सोता है तब तो अकेले कमरे में चला जाता है, देखा है ना आपने, कितने भी रिश्तेदार मिले हो फिर सोना हो तो क्या करेंगे, चलो अब तुम जाओ, अब मैं सोता हूं, अकेला छोड़ दो। अब वो अकेला छोड़ दिया, भाई ठीक है, उसने क्या किया, कमरा बंद किया, उसने लाइट भी बंद कर दी, बिल्कुल अंधेरा हो गया, और ऊपर से एक रजाई कंबल भी ओढ़ दी, बताओ सो गया। आंखें भी बंद कर दी, ऊपर से लाइट नहीं, ऊपर से रजाइयां ओढ़ ली और आंखें बंद कर ली। फिर भी उसको सपना आ रहा है, और सपने में उसको अंधेरा दिख रहा है या पूरी लाइटों में सपने दिख रहे हैं, बताओ जरा। सपने में प्रकाश कहां से आ रहा है उसको, न कमरे में लाइट है, न कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको सपने में तो नहीं लग रहा है कि, सपने में तो पूरा प्रकाश दिख रहा है, पूरी सीन दिख रही है, आधे घंटे की, 1 घंटे की पूरी। सपने में वो फिल्म देख रहा है, कहीं जाकर के आ रहा है, कहीं ये जाके आ रहा है। तब वो प्रकाश कौन सा है, वही आत्मा का प्रकाश है, जो सदा ही है, सदा ही उपस्थित है, सदा ही उपस्थित है। और वो प्रकाश है अंदर का, पता चला तब तो कोई लाइट नहीं है, तो कोई करंट नहीं है, कोई फ्यूज उड़ने की संभावना नहीं है। तो रात को हम सपना देख रहे हैं, तब वो लाइट कहां से आती है, वो आत्मा का प्रकाश है जो मौजूद है, सदा ही आत्मा मौजूद है ना। और मुझ आत्मा के वो प्रकाश से जब हमारी आंखों की खिड़कियां सुबह खुलती है, उसी प्रकाश से, वो लाइट से आंखें बाहर की सीन देख पाती है। अब अच्छा बताओ, आंखें तो हैं, इंसान मर गया, आत्मा निकल गई, तो वो आंखें तो हैं, फिर भी आंखें क्यों नहीं देख पा रही है, क्योंकि वो प्रकाश ही चला गया जो सदा मौजूद था। सदा जो मौजूद था, जो हम रात को भी देख पा रहे थे, सोने के बाद भी देख पा रहे थे बिना लाइट के, वो प्रकाश मौजूद नहीं रहा, तो आंखें देख नहीं पा रही है। तो योग का अर्थ क्या है, पहला अपना ये प्रकाश को पहचानो, आत्मा अनुभूति, कि मेरा प्रकाश बहुत असीम है। क्या अनुभव करना है योग के अंदर, बहुत गहरा अनुभव है आत्मा का प्रकाश का, अंदर जाना।
एक स्कूल में गया, वहां बच्चे बहुत शरारत करे थे, सुनने का नाम ही ले लो, बोलो इतनी शरारत करे, उनको ज्ञान दूं तो सुनाओ कैसे, चुप हो तो सुनाओ। हम्म? और टीचर डंडे ले लेके समझा रहा है तो भी थोड़ी देर हो फिर शरारत करने लग जाए, फिर शरारत करने लग जाए। फिर मैंने क्या किया, सबको बोला सब बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, शरारत करने का भी मजा है। सबको बोला आंखें बंद करो, आंखें बंद करी, अब बोले अब जितनी शरारत करनी है उतनी करो। अब आंखें बंद, अब क्या शरारत करे, आंखें बंद तो शरारत भी बंद हो गई, करे तो करे क्या, बोले पागल समझेंगे। हाँ? तो आंखें खुली, आंखों की खिड़की खुली है तो शरारतें हैं, लेकिन भीतर का प्रकाश जो असीम आनंद का प्रकाश है, आत्मा का प्रेममय प्रकाश है, अंदर के प्रकाश को हम देखना शुरू कर दे, जो मेरा ओरिजिनल प्रकाश है, मेरा दिव्य प्रकाश है जो असीम है, जिसकी सीमाएं नहीं। सपने में कभी बता सकते हो ये मेरा प्रकाश इतना फैला हुआ है, बताओ। कमरे का तो बता सकते भाई एक कमरे में रोशनी है, सपने में जो तुम देख रहे हो वो प्रकाश कितना असीम है, उसकी न लंबाई है न चौड़ाई है न ऊंचाई है, तभी तो परम धाम की न लंबाई है न ऊंचाई है न चौड़ाई है, वो दिव्य अनुभूति है, दिव्य अनुभूति है। और उसमें हम बैठ करके याद करें भगवान को कि मेरा दिव्य प्रकाश जो है उसको हम है ही, उसको कोई कल्पना तो है नहीं कि मैं आत्मा हूं प्रकाश हूं, वो प्रकाश तो दिख रहा है ना, वो प्रकाश है तभी तो आंखें देख रही हैं। और ये हम सपने में अनुभव करते हैं, वो लाइट ही जल रही है, अब वही लाइट जो सपने में जल रही है वो अभी जागते हुए योग करना, यही तो है योग, और क्या। दिन में बैठे हुए उस लाइट को अनुभव करना, वो दिव्य, और फिर भगवान का अनुभव क्या करना है कि हे परमात्मा तेरे गुण और शक्तियां मेरे अंदर आ रही है, भगवान मुझे असीम आनंद दे रहा है, असीम प्रेम असीम शांति का आनंद है वो, है ना। भगवान के गुण संसार में प्रकट हो रहे, तो भगवान के गुण संसार में हम प्रकट करने के लिए तो आए। तभी आज भगवान ने वरदान में क्या कहा कि परमात्मा का साक्षात्कार कराओ अपने अनुभव के द्वारा, दिव्यता के द्वारा। और भगवान इसलिए तो रूप लेके मदद करता है। अब एक बताओ, एक कमरे में कपड़े पहने नहीं है किसी इंसान ने, अब वो कमरे में नहीं पहना, अकेले तो चलेगा बिना कपड़े के, अब वो कमरे के बाहर जाना, उसको बाहर घूमना है तो कपड़े चाहिए कि नहीं चाहिए, कमरे में तो कपड़े नहीं होगा तो चलेगा। तो परम धाम में परमात्मा शिव बैठे निराकार, उनको कोई कपड़े की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब इस साकार दुनिया में सिखाना है तो वो फिर देह के अलग अलग कपड़े ले लेते हैं वो, हाँ, सभी अलग अलग रूप, दोस्त का रूप, साजन का रूप, कभी भक्ति में साक्षात्कार कराना, तो भगवान को भी अपने रूप के द्वारा अलग अलग लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो भगवान कितनी मेहनत करते हैं हमें अलग अलग रूप लेकर। तो जब हम योग में यह अनुभव करें कि भगवान की दिव्य शक्तियां मेरे अंदर उतर रही है, वो दिव्य शक्ति वो गुणों से भरपूर कर रहा है, और वो गुण ही हमें संसार को दिखाने, हमारे अंदर निरंतर प्रेम दिखे लोगों को, हम वो सत्य के केंद्र से, हमारा जो असीम प्रकाश है, मेरे अंदर इतनी असीम शक्तियां जो सारे ब्रह्मांड को मैं देख सकती हूँ, उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं, अनंत है, शक्तियां अनंत है, मेरे अंदर इतनी असीम शक्तियां हैं, असीम प्रेम है, भगवान की प्रेम की फुहार। हाँ, भगवान को देखने से पर भगवान के गुण मेरे अंदर उतरे, उन गुणों से दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये तो इसकी आंखों में भगवान ही दिख रहा है, बताओ, भगवान सामने नहीं दिख रहा है, पर अब आंखों में, आंखों से जो दुनिया देख रहे हैं, जिन आंखों से हम दुनिया देख रहे हैं, अब उन आंखों में ही भगवान उतर गया, कितनी बढ़िया बात है। लोग कहते हैं कि इसकी आंखों में तो बस भगवान ही दिखाई देता है, अर्थात वो प्रकाश, वो असीम। तो हमारे अंदर भगवान का योग, कितना आनंद, एक सेकंड में योग लग जाएगा कि हे परमात्मा मजा आ रहा है तेरे साथ में कंबाइंड हूं। वो प्रेम का प्रकाश बाहर जो फैल रहा है उसको देखकर ही अनुभव करो कि भगवान का प्रकाश है, उस प्रकाश से हम अनुभव कर पाएंगे कि हम हैं, भगवान है, वो असीम आनंद। फिर दोस्त का, साजन का अनुभव कैसे होगा, कहा ना, जिसका मन सरल होगा वो भगवान के प्रेम का अनुभव कर पाएगा, जिसका मन सरल चित्त होगा, विश्वास करता होगा, जैसे वो दोस्त के रूप में बाबा आए, साजन के रूप में आए, जो संबंध बनाए तो हर संबंध भगवान निभाता है। लेकिन जिसका तार्किक बुद्धि है, अरे मेरा दोस्त के रूप में कहां है बेट, भगवान तो दिखे ही नहीं, विश्वास हो कि मैं अकेला नहीं खा रहा हूं, भगवान के साथ खा रहा हूं, 100% भरोसा हो, विश्वास हो कि मैं अभी खा रहा हूं, भगवान सामने बैठा है, मेरा दोस्त सामने बैठा है। तार्किक बुद्धि वाले विश्वास नहीं करेंगे कि सर्व संबंध है,
इसलिए वो भगवान का कितने भी साल योग हो जाए अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक बात याद आती है, उसको समझते हैं ताकि हमारा मन सरल चित्त हो जाए। तो पहली बात, भगवान के साक्षात्कार का मतलब नहीं, क्योंकि भगवान तो आंखों में उतरता है, दिखेगा, लोग कहेंगे कि भगवान तुम्हारे हृदय में उतर चुका है, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे अंदर वो भगवान का ही रूप दिखाई देता है। समझ में आई बात? हमें भगवान न दिखे पर लोगों को हमें देखकर भगवान की याद आ जाए तो समझ जाना भगवान दिल में उतर गया है। मुझे भगवान को नहीं देखना है, मुझे देखकर लोगों को भगवान की याद आ जाए, इसका अर्थ भगवान मेरे अंदर उतर चुका है, कंबाइंड हो गया है। तो आज से भगवान को देखने की इच्छा नहीं, लोगों को भगवान को दिखाने की इच्छा करो। कभी भगवान ने मुरलियों में ये कहा कि तुम ऐसा योग करो कि मैं तुम्हें दिख जाऊं? कभी किसी मुरली में कहा बाबा ने? कभी किसी मुरली में कहा कि ऐसा योग करो कि मैं तुम्हें दिख जाऊं, ऐसी तपस्या करो कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं? ऐसा कभी बोला भगवान ने? भगवान ने क्या कहा? ऐसा योग करो, ऐसे कर्म करो कि दुनिया के अंदर में मेरा साक्षात्कार हो जाए, मतलब अपन को देखकर लोगों को भगवान की याद आ जाए, ये बोला भगवान ने। तो आज से पहली इच्छा ये होनी चाहिए कि भगवान को नहीं देखना है मुझे, वो दिख भी नहीं जा, दिखेगा तो छोटा हो जाएगा ना, भगवान मेरे से छोटा हो जाएगा। लेकिन भगवान मेरे अंदर उतर जाए, मैं आत्मा भगवान जैसी हो जाऊं और मेरे को देखकर लोगों को भगवान की याद आ जाए, मेरे को देखकर लोगों को भगवान का साक्षात्कार हो जाए, निर्गुण साकार रूप में उतर जाए, वो निर्गुण परमात्मा के जो गुण है वो मेरे अंदर उतर जाए, वो प्रेम, हर समय प्रेम करना, हर समय आनंद करना, हर समय निश्चिंतता से रहना, वो भगवान का परम प्रेम मेरे सरल चित्त मन में उतर जाए। एक साधु था, वृंदावन में घूमता था, लेकिन उसको लोग साधु नहीं कहते, उसको बोलते ये तो जज जा रहा है। हाँ, क्या बोलते लोग, क्या बोलते उसको? जज जा रहा है। ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको। सरल चित्त मन में भगवान कैसे उतरता है, उसको बोलते क्या? उसको बोलते कि यह तो जज जा रहा है। क्यों इसका वो जज साधु कैसे बना? एक भाई था, बचपन से था, तो उसको लोग, इतना सरल स्वभाव था, इतना बोला था कि इसका नाम ही केवट रख दिया था, केवट। क्योंकि वो हर समय गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, उतनी सेवा करता, हर बात में एक ही बात बोलता, बहुत भोला। बोले रघुनाथ जी जो करे वो ठीक, रघुनाथ जी जाने, हर बात में ऐसा। उसकी शादी हुई, 2 बच्चे थे बड़े, एक बेटी थी। अब बेटी की शादी करानी, अब बेटी की शादी करानी, तो बेटी की शादी करानी तो इतना पैसा नहीं। तो बच्चों ने कहा कि अब तो हम कमाना शुरू कर दिया, आप सेठ जी के पास जाओ, कुछ पैसा ले आओ तो बहन की शादी करा देंगे। कम पड़ रहा है, 1 लाख रुपए का कर्जा लिया सेठ से, लिखवा दिया, इतना इतना ब्याज लगेगा, रसीद बना दी। बोले ठीक है। और फिर वो शुरू हो गए और शादी वादी बढ़िया हो गई, निकल गए। और वो मंदिर में डेली अपनी पूजा करे, मस्त आराधना करे, मस्ती में रहे, हर काम में एक ही कि रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जो करे वो बढ़िया, हर बात में बस सरल चित्त उसका मन रहे। अब क्या हुआ? सरल चित्त उसका मन। तो कुछ समय के बाद बच्चे आए और उन्होंने बोला कि लो ये पैसा भी हो गया है, आप सेठ जी को दे आओ। सेठ जी को देने के लिए वो रवाना हुआ। सेठ जी थोड़े चालाक थे। सेठ जी ने रसीद बना के दे दी कि भाई ये तुम्हारा हो गया है, पढ़ लो इसको। तो उसने बोला अरे रघुनाथ जी हैं, वो जाने। रसीद ली, रखी। इतनी देर में सेठ जी के दिमाग में ख्याल आया कि इसको तो कुछ देख ही नहीं रहा, पढ़ा भी नहीं, तो उसको लेवल में लेता हूँ। हाँ? किसी ने देखा तो है नहीं कि 1 लाख लिया। तो उसको बोला थोड़ा वो पानी तो ले आओ। जैसे वो पानी लेने गया, रसीद बदल दी उसने, दूसरा कुछ लिख लिया कि आने वाले 6 महीने साल भर में मैं पैसा दे दूंगा, और रसीद दे दिया। वो उसने तो बोले रघुनाथ जी जाने करके वो रसीद तो पकड़ के रख ली। फिर सेठ जी उनके बच्चों को बोला कि इसने तो पैसा कब तक देने वाले हो? बच्चे आ गए, बोले पैसा नहीं दिया। बोले मैंने तो दे दिया है। सेठ जी बोले बात से मुकर के, कहाँ दिया है? तुम तो आए थे, तुमने तो बोला और 6 महीना लगेंगे तो मैं रसीद तुम्हें दूंगा पैसा, और 6 महीना लगेगा, तुमने तो देखो रसीद में भी लिखा है। हाँ। अब उसने नहीं माना तो केस कर दिया। तो वो जज वहां पर बैठे हुए, जज ने पूरी बात सुनी।
तो जज ने कहा कि तुम कह रहे हो कि पैसा दे दिया, तो तब कोई था क्या जब तुमने पैसा दिया? वो बोला, बोले रघुनाथ जी थे ना, रघुनाथ जी थे उस समय। अब जज समझा कि रघुनाथ जी कोई इंसान होगा। बोले ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पे कार्रवाई करेंगे। रघुनाथ जी के नाम का समन कर दिया कि नेक्स्ट टाइम हाजिरी दें। हाँ, भाई गवाही दे दें कि भाई वो थे और पैसा दे दिए। अब रघुनाथ जी तो कोई थे ही। समन गया गांव में, देखे रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी कौन है, पता ही नहीं। बोले, एक ने बोला रघुनाथ जी कोई नहीं, तो रघुनाथ जी का मंदिर है और वहां पे दूसरा पुजारी भी है, तो देखो वहां पे कहीं पता चले। वो मंदिर में गया, तो पुजारी ने सोचा कि ये जो मेरे इधर काम करता है बेचारा भोला भाला, फिर उसी की बात हो रही है और वही समन आया है, वो ले लिया, भाई ले तो लो, साइन कर। वो समन रख दिया भगवान के रघुनाथ जी मंदिर, उसी के मूर्ति के चरणों में रख दिया। हाँ, वो केवट तो रोए कि अभी क्या करे, मैं तो पैसा तो दे दिया, अब रघुनाथ जी जाने क्या करो। वो भोला भाला, रघुनाथ जी ने देखा, बाकी तो कोई था नहीं उधर, रघुनाथ जी ने देखा तो वही देंगे गवाही देने। बोले वो कैसे आएंगे? हाँ, वो बोले मुझे क्या पता, जब रघुनाथ जी सब जगह रहते हैं तो वहां भी तो थे ही ना। हाँ, अब क्या करें। उसी वक्त, जिस दिन दूसरे दिन फैसला करना था, उसी रात को जज को सपना आया। एक नॉर्मल आदमी का सपना आया। उसने बताया कि मेरा नाम रघुनाथ जी है। और बोले, जज ने बोला रघुनाथ इधर क्या है? बोले सेठ के जो रजिस्टर में है ना, जो हिसाब लिखता है उसमें ही वो जमा कर ले, उसकी रसीद है ना उसी में पड़ी है। और उसने जो है वो इसको दूसरी रसीद बना के दी है। इतना सपना है, फिर चले गए वो तो वहां पर जो था जज मुकदमा कर रहा था। उसी समय फिर उसको दिमाग में आया, कोई आया होगा सपना, इतना ध्यान नहीं दिया उसने। फिर सेठ भी आया, तो फिर अचानक उसको ख्याल आया। उसको बोला कि वो रजिस्टर जो तुम लिखते हो ना बही खाता, वो एक बार लाओ। वो तो लेकर ही आया था किस्मत से, भाई मेरे तो लिखता। उसको सेठ को लगा कि मैंने इसी तारीख को दिया तो वो होगा। वो खाली बोले मुझे दे दो। जज ने बोला, जज ने लिया तो वो रसीद उसके अंदर पड़ी थी जिसमें उसने पहले बना दी थी। वो रसीद ली और सेठ को बहुत कड़ी सजा दी। बोले तुम भोले वाले इंसान को ऐसा करती। लेकिन फिर उस जज ने उसको बोला दूसरे को कि भाई वो रघुनाथ दिख नहीं रहा, लेकिन आने वाला था ना। बोले तभी तो शायद आए नहीं, कि क्या पता। फिर उसने बोला तुम फिर कहाँ पे रहता है, जरा मुझे भी मिला। उसको जज को लगा सपने में आया वो आदमी तो कोई होगा। तो वो बोले वो तो मंदिर में रहते हैं ना। बोले मंदिर में? फिर उसने पूरी बात पता चली। वो रघुनाथ भगवान की बात कर रहे। उसी समय जज ने, बहुत पाप तो गलतियां तो हो गई थी ना उससे, पहले बहुत सारे पाप किए थे जज के काम में, है? दूसरे दिन ही इस्तीफा दिया वो जज ने। है? वो भगवान का दीवाना हो गया कि वो रघुनाथ जिसका इसका सरल स्वभाव है, स्वयं वो गवाही देने के लिए आ जाते हैं। हाँ, एक भोले भक्त की भावनाओं को देखकर जो आ जाते हैं। हाँ, वो रघुनाथ जी जो उसके प्रेम में आंसू निकल गए और वो वृंदावन आ गए। हाँ, सत्य घटना ही है। वहां पे लोग उसको जो वृंदावन में आए थे, लेकिन उसने क्या किया, उस जज ने मंदिर में नहीं घुसा, वो बाहर की मिट्टी को हाथ लगाता, उसके प्रेम में मगन रहता और कहता कि मैं तेरे दर में अंदर आऊं तो आऊं कैसे, मेरे से पाप हो गए हैं बहुत, मेरे से गलतियां बड़ी बहुत हो गई है, मेरे से गलतियां बड़ी हो गई है। हाँ, बताओ। हाँ, जो सबको जज बनकर, भगवान तो सबके जज है, आज खुद गवाही देने आ गए, वो कितना, कितने भगवान निर्मल चित्त होंगे। तो वो जज जो साधु बना वृंदावन में, सब लोग उसको बोलते जज। हाँ, तो वो अंदर कई सालों तक अंदर नहीं गया वृंदावन के मंदिर में, बाहर ही बैठकर बस भगवान के प्रेम में लगन। तो सोचो जरा, भगवान प्रकट होते हैं सरल चित्त से। इसलिए कहा गया है कि कितने भी पाप हो गए, भगवान कहता है, अहिल्याओं का भी, अंगुलीमाल कितना बड़ा पापी था, अजामिल कितना बड़ा पापी था, लेकिन कहते हैं ना किसी को मौत की सजा दे दी गई। तो हाई कोर्ट में पहले नीचे की कोर्ट में दिया, वहां पर भी उसकी सजा हो गई मौत की। इसके ऊपर के केस में लड़ा, वहां पर भी उसको सजा मिल गई, और इसके ऊपर दिया तो भी उसको मौत की सजा मिल गई। वो इंसान घबरा गया, उसको बोला कि एक बार राष्ट्रपति के पास भी फाइल भेज करके देख ले, शायद तुम मौत से बच जाए। राष्ट्रपति को लगा उसके काम में सब कुछ में कि इसको माफी मिलनी चाहिए, राष्ट्रपति ने उसको माफ कर दिया। तो वैसा ही जीवन है, जब भगवान
वो सुप्रीम जज है। जब चाहे हमने कितने भी पाप किए, चाहे हमने कितनी भी गलतियां करी हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से भगवान के सुप्रीम कोर्ट में क्षमादान मांग लेते हैं, हमारे किए हुए कर्मों को सच्चे और सरल भाव से, बिना अहंकार से भगवान को हम माफी मांग लेते हैं, तो इतने हिसाब पूरे हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। कई आत्माओं के हिसाब पूरे नहीं हुए। एक तो विश्वास की कमी, तार्किक बुद्धि, और दूसरा जो है वो सच्चा हृदय नहीं। भगवान माफ करता है, और साथ में ये भी, माफी के साथ ये भी होना चाहिए कि दोबारा गलती ना करो। ऐसा सरल चित्त स्वभाव हो कि भगवान जो है उसको बोले कि हे परमात्मा, सारी जगह से धुतकार दिया गया हो, सारी जगह से बहुत गलतियां हो गई, बहुत पाप हो गए, बहुत कटु शब्द बोल दिए, बहुत लोगों का विश्वास तोड़ दिया, बहुत गलतियां हो गई है भगवान, बहुत लंबी फाइल है मेरे पापों की, 63 जन्मों की फाइल है बाबा। सच में भगवान, तू ही सुप्रीम कोर्ट, तू ही जज, लेकिन आज मेरी आंखें खुली है, आज प्रेम की आंख खुली है, आज मैं तेरे दरबार में आया हूं, आज मुझे क्षमादान कर दो। और जब तक तू क्षमादान न करे, तेरे दर में अंदर नहीं आऊंगा। तू माफ कर दे, एहसास दिला दे मुझे, तू प्यार से कह दे मुझे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, तू मुझे गले से लगा ले, तू मुझे आलिंगन कर ले, वो प्रेम का गहरा एहसास करा दे मुझे। जब तू मुझे माफ कर दे, तब मैं तेरे गले लगना चाहता हूं, तेरी गोद में बैठना चाहता हूं, जी भर के रोना चाहता हूं, जी भर के मन को, दिल को हल्का करना चाहता हूं। हे परमात्मा, हे भगवान, हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, लेकिन कंडीशन यही है कि तू सच्चे दिल से मुझे माफ कर दे। मैं सच्चे दिल से माफी लेकर आया हूं। फाइल बड़ी है, लेकिन हृदय सच्चा है, मन सच्चा है, कोई अहंकार नहीं, सरल चित्त मन है। तुम ही मेरे सब कुछ हो, प्राण प्राणेश्वर, मेरे जीवन की नैया पार लगाने वाले, मुझे सद्मार्ग दिखाने वाले, मेरे मन में ज्ञान का दिया जलाने वाले। सब कुछ तुम पर हो, तुम पर वारी जाओ, तुम पर न्योछावर जाओ, तुम जो कहो वहां कदम रखूं, तुम जो बोलो वही बात बोलो, तुम जो सुनाओ वही बात सुनो। बस और कोई नहीं चाहिए। मन जब ऐसी बातों में आ जाता है, जब सच्चे दिल से हम वो बात करते हैं, सोचो भगवान की शक्तियां इतनी ज्यादा है, इतनी पावरफुल है। सच्चे दिल पे साहिब राजी है, मिलावटी दिल पे नहीं होगा भगवान। एक ही है जहां पे चालाकी और रिश्वत नहीं चलेगी। भगवान के पास सच्चे दिल से समर्पण चाहिए, समर्पण भाव चाहिए। एक व्यक्ति था, कथा में कभी जावे ही नहीं, तो उसकी पत्नी ने कहा तुम कथा में जाओ, एक बार तो जाओ, मेरे कहने से जाओ। कथा में जाओगे तो कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान कुछ होगा ही नहीं। वो कभी कथा में नहीं गया, कथा में गया तो वहां पे सबको सम्मान देते थे, तो उसको बैठा है, आओ बैठो। हाँ? अब वो कथा तो किया, हाँ? कथा तो किया, लेकिन सो गया वो तो। कथा पूरी हुई और ऐसा सो गया कि सब लोग चले गए, लेकिन वो सोया रहा। तो फिर वापस सेवक आए, उन्होंने बताया कि जाइए। क्या बोला? अब आप जाइए। और वो आ गया घर में। अब पूछे उसकी पत्नी ने कि क्या सीखा है कथा में, क्या मिला है? बोले वहां पे तो तीन ही बातें याद रही, आइए, बैठिए और जाइए, बस ये तीन बातें मुझे याद रही। बोले तीन बातें नहीं है, ये मंत्र है, इसको तुम रटते रहो अंदर के अंदर, बस जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, ये तीन बातें सीख करके आए, वही तुम रट लो। बोले कौन सी? ये तीन। बोले आइए, बैठिए और जाइए, बस। और उसी वक्त क्या हुआ, रात को लगा कि शायद ये तो मंत्र बड़ा है। बोले तीन बातें बड़ी पक्की रही है, पत्नी बोल रही है तो चलो भाई एक महीना जप के देख लेते, उसकी बात मानी है तो। अब वो रात को गया तो लाइट उसकी चली गई, और गांव में एक व्यक्ति था, गांव का इंसान था, जो सेठ के दौलत पे भी नजर थी और वो चोरी का काम करता था। अंधेरे में वो आया और अब सेठ जी अपना मंत्र बोल रहे थे। बोले आइए,
अब स्टोर समझा कि ये तो क्या बात है। और उसने तो शायद पता चल गया कि मैं आया हूं। थोड़ी देर बाद बोले सेठ बैठिए। वो बोले बैठिए, यानी ये तो पहचान गया, कल तो मेरी गांव में बेइज्जती होगी। हम्म, अगर सेठ ने बता दिया तो बेइज्जती होगी। फिर वो बोले, जैसे वो जाने लगा तो सेठ ने बोला जाइए। वो एकदम रुक गया, बोले अब तो मेरी आ बनी है। सेठ ने मुझे पे तुरंत पाव के चरण पकड़ लिए, सेठ को बोला किसी को मत बताना गांव में कि मैं चोरी करता हूं। लाइट आ गई किस्मत से। और उसने अपने पास धन इकट्ठा कर लिया, सेठ को बोला कि ये तुम रख लो, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, इकट्ठा किया वो भी तुम रख लो, लेकिन आज के बाद वादा करता हूं, लेकिन किसी को गांव में बताना मत। सेठ खुश हुआ, चलो आज से तुझे माफ करता हूं, चला गया। पत्नी को बोला ये तो मंत्र का बड़ा कमाल है, पहले दिन इतना कमाल दे दिया है, मैं तो ये 3 बातें करता गया और मंत्र जपा और ये देखो। तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे ये मंत्र तो वहां पे नॉर्मल है, आपने जो बात पकड़नी थी वो नहीं पकड़ी, तो भी वो बात से, झूठे मंत्र से तुम्हें इतना फायदा हो सकता है, तो सोचो अगर पूरी कथा का लाभ लेते तो जीवन कितना बदल जाता, जीवन कितना बदल जाता। तो सोचो जरा, मुरली की कुछ कुछ बातें समझ में आई है तुम्हें, पिछले टाइम से कुछ कुछ बातें समझ में आई है, तो भी तुम्हें कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा होगा। सोचो जरा, जब सत्य पूरी तरह से जीवन में उतर जाएगा, जब मन प्रेममय हो जाएगा, तो कितना मजा आ जाएगा, कितना आनंद आ जाएगा। हाँ? तो मन को निर्मल बनाने का अर्थ यही है कि मन सरल बन जाए, मन सरल चित्त बनकर भगवान के संबंधों में अनुभव करे। भगवान का वो निराकार लेकिन रूप है, हमारे लिए रूप अलग अलग ले रहा है, साजन का, दोस्त का, जो संबंध निभा वो निभाता है। आ, उसका रूप है ये। आ, सर्व संबंधों का सहयोग लो, और जब परम धाम में जाओ तो निराकार के रूप में याद करो, कमरे में है तो कपड़ों की जरूरत नहीं है। तो परम धाम में हम निराकार के रूप में उसको याद करें। हाँ, भगवान निराकार में मीन्स क्या है कि मेरे अंदर वो शक्तियां उतर रही हैं और बाहर प्रकट हो रही है ना। परम धाम में ये नहीं कि भगवान को देखना 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 है, नहीं नहीं, भगवान की वो शक्तियां, वो गुण मेरे जैसा वो बना रहा है, मैं भगवान के जैसा हूं, भगवान मेरे जैसा है, मेरे अंदर जो चेतना है, मेरे अंदर वो शक्तियां गुण है, वो भगवान के जैसी है, भगवान वो शक्तियां भर रहा है, अर्थात तो भगवान वो स्मृति दिला रहा है। शक्तियां भरने का अर्थ क्या है? स्मृति दिलाना। शक्तियां तो ऑलरेडी है ही ना हमारे अंदर, आत्मा तो संपूर्ण ही है, लेकिन भगवान की जो शक्तियां गुण है वो बाहर प्रकट हो रही है। तो आप समझ गए होंगे आज का मुरली मंथन कैसा लगा, वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। काफी लंबी हो जाती है, लेकिन अब जल्दी से ही वो आत्मा की यात्रा ऐप पर आपको बहुत लंबी लंबी जो है वो 2-2 घंटे की स्पीच मिलेगी, पूरा कवर होगा। यूट्यूब पे कुछ लिमिट है, सीमा है, डालने में भी तकलीफ आती है, तो वहां पे जरूर, बहुत खुशी की बात है, भगवान ने थोड़े संकेत दिए हैं, तो नई बुकें भी जल्दी प्रकाशित होने वाली है, नॉन बीके वाटर से जन्ममुखी होने वाली है। तो बहुत लोगों को फायदा होगा। जिन सेंटरों पे 40-40 बुकें भेजी गई है, उन पे नॉन बीके की 40 बुकें भी जो है वो हम भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी आत्माओं को, समय बहुत कम है, तो हम सबको वो बुके और वो ज्ञान जो है सत्य का, सरल स्वभाव से, सरल चित्त स्वभाव से वहां पर पहुंचाने के निमित्त बने। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।